हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीव विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, साइटोलॉजी कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा। साइटोलॉजी कहलाता है कोशिकाओं का अध्ययन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद कर लीजिए, साइटोलॉजी क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का भी होता है, हार्मोन का भी होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आंसर करते जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? तो याद रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स होता है। आंसर करते जाएंगे, एड्स किससे होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिएगा। एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, एड्स किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु से क्या होता है? एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, कौन से जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वे सांस लेते हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? आंसर करते जाएंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, याद रखिएगा, ये अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये भी याद रखना है, आरबीसी की मृत्यु पूछे तो प्लीहा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। आंसर करेंगे, किसके द्वारा बनाया जाता है वृद्धि कर हार्मोन? चलिए तो याद रखिएगा, वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? आंसर करते जाएंगे, लार किसके पाचन में मदद करती है? और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो याद रखिएगा, लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च। याद रखिएगा, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की असमान वृद्धि किसके कारण होती है? आंसर करते जाएंगे, थायराइड ग्रंथि की असमान वृद्धि किसके कारण होती है? सोच समझकर आंसर करना है। तो याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि की असमान वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा मात्रा में करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर करते जाएंगे, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, 206 होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, तो लगभग 300 के आसपास होती है नवजात शिशु में, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। आंसर करते जाएंगे, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? आंसर करते जाएंगे।
चलिए फटाफट से आंसर देंगे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लाइकोपीन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? आंसर करते जाएंगे। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो याद रखिएगा जस्ता धातु, याद रखना है जस्ता धातु उपस्थित होती है इंसुलिन में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? आंसर करना है आपको। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा कुल 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ पे अंतःस्रावी लिखा है, ना कि सिर्फ मानव शरीर की सबसे बड़ी पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा ए के साथ, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आपको यकृत करना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अंतःस्रावी तो थायराइड हो जाएगा, और सबसे छोटी अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि है। दोनों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो ये चेचक, याद रखिएगा चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम है। आंसर करते जाएंगे। एंजाइम क्या है? वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दूध का दही में जमने का कारण क्या है? आंसर करेंगे। दूध का दही में जमने का कारण क्या है? चलिए तो याद रखिएगा इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो है दही में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर करेंगे। प्याज में खाद्य भाग होता है पत्ता, जड़, तना या पुष्प? तो याद रखिएगा प्याज में खाद्य भाग होता है तना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो याद रखिए क्या है? तो याद रखना है नेफ्रॉन है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? आंसर करते जाएंगे। कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है? चलिए तो ये ब्लैक लंग जो रोग है ये कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को अक्सर होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? फटाफट से आंसर करते देंगे। चलिए तो याद रखिएगा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आरबीसी का कार्यकाल पूछे तो ये 120 दिनों का होता है आरबीसी का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं। आंसर करते जाएंगे। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और एमिनो एसिड, या आरएनए शुगर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल याद रखना है गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखिएगा ये किसके कारण होता है? तो वर्णकी लवक के कारण गिरगिट जो है अपना रंग बदलता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्णकी लवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? आंसर करेंगे। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर करेंगे तो याद रखिएगा मैग्नीशियम, याद रखना है मैग्नीशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है। आंसर करेंगे किसके द्वारा उत्पादित होता है इंसुलिन? आंसर करना है आपको।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आंसर करते जाएंगे, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, याद रखना है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? आंसर करते जाएंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा, टोटल 8 हड्डियां होती है, अस्थियां होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां? तो 8 अस्थियां होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा, ये केसिन, याद रखना है, केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग धवल होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना होता है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो याद रखना, श्वसन की प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? आंसर करते जाएंगे, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? चलिए, तो याद रखिएगा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो एफ.जी. बेंटिंक ने, याद रखिएगा, एफ.जी. बेंटिंक ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। कौन सा ग्रुप है जो सभी से खून ले सकता है? चलिए, तो याद रखिएगा, वो ए बी है, याद रखना है, ए बी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? सोच समझकर आंसर करना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो याद रखिएगा, ये गैस्ट्रिक हो जाएगा, राइट आंसर है। गैस्ट्रिक जो है, ये मानव तंत्र में ये पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये सभी पाचक एंजाइम है, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पीलिया जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? चलिए, तो याद रखिएगा, यह किसके कारण होता है? तो यकृत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीलिया रोग, यानी कि पूछा जा रहा है, पीलिया रोग जो होता है इसमें शरीर का कौन सा भाग संक्रमण होता है? तो यकृत भाग संक्रमण होता है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम में फैलता है? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? प्लेग। याद रखिएगा, प्लेग रोग ऐसा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के ये 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप एग्जाम देने से पूर्व इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।